भारत के खिलाफ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक साथ आतंकी हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर ने रैली कर उगला जहर। ड्रोन हमले में मरे मुल्ला मसूद की मातम रैली में जमा हुए हाफिज ने भारत अमेरिका रक्षा सहयोग पर साधा निशाना, परमाणु बम की दिखाई धौंस। मुंबई के मास्टरमाइंड का बयान, भारत की जमीन से अमेरिका ने किया ड्रोन हमला तो हर शहर में पाकिस्तान करेगा ड्रोन अटैक। हाफिज ने भारत ईरान चाबहार पोर्ट समझौते को बताया पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा, चीनी कॉरिडोर की रक्षा के लिए किया युवाओं का आह्वान। कांधार हमले में छूटे आतंकी, मसूद अजहर ने उड़ाया पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह का मजाक। मसूद अजहर का दावा, एनडीए सरकार ने की मसूद के बदले तालिबान के मंत्री को पैसे देने की पेशकश। इस्लामाबाद में हाफिज की रैली में मसूद अजहर ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए भेजा था संदेश। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का सिंगापुर में बयान, पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते फिलहाल बंद। पर्रिकर के बयान पर सरताज अजीज ने चली चाल, बातचीत टूटने के लिए भारत पर फोड़ा ठीकरा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान, पाकिस्तान के दोस्त देशों के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती को पाकिस्तान के लिए बताया खतरा। प्रधानमंत्री मोदी देर रात कतर से स्विट्जरलैंड पहुंचे। जिनेवा में आज पीएम मोदी और स्विस राष्ट्रपति की होगी मुलाकात। दोपहर में कारोबारियों के साथ पीएम मोदी करेंगे प्रतिनिधि स्तर की वार्ता, बाद में अमेरिका के लिए होंगे रवाना। मोदी ने कहा, सूखे के बावजूद देश की विकास दर बढ़ी, 7.9% जीडीपी होना इस बात का सबूत है कि देश तेज गति से बढ़ रहा है। साध्वी प्राची ने मथुरा हिंसा की निंदा की, सीबीआई जांच कराने की मांग। समाजवादी पार्टी पर नवाजवादी होने का आरोप लगाया। साध्वी प्राची ने यूपी में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार को लेकर जाहिर की अपनी मंशा, योगी आदित्यनाथ को बताया पहली पसंद। फिरोजाबाद में सरकारी देखरेख में रखे गए मतदान से लाए गए 23 बच्चे, ज्यादातर बच्चों के माता पिता को भेजा जा चुका है जेल। बच्चों ने खोली मथुरा हिंसा के मास्टरमाइंड राम वृक्ष यादव की नियत की कलई, बंधक बनाने का किया खुलासा। हम लोग 1 महीना हो गया था वहाँ गए, फिर वहाँ से कहा गया कि देख लो आकर के बाद फिर चले जाना, वहाँ से बाद में आने नहीं दिया। मथुरा में हुई खूनी हिंसा पर बोले गृहमंत्री राजनाथ सिंह, लगता है उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। अमरोहा में किसान स्वाभिमान रैली में बोले राजनाथ, 2 साल से 3000 लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रखा था, लेकिन सरकार को कुछ दिखाई नहीं दिया। आज तक कैमरे में कैद हुआ राम वृक्ष के आतंक का अड्डा, मथुरा के जवाहर बाग में बिखरे पड़े हैं सैकड़ों गैस सिलेंडर और बैटरी का जखीरा। मथुरा में हुई हिंसा पर सियासत तेज, जवाहर बाग में जाने से रोके जाने पर बीजेपी नेताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल की एसपी देहात से हुई नोकझोंक, पुलिस ने अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। जयराम रमेश ने राहुल गांधी की कांग्रेस की बागडोर संभालने की वकालत की, बोले इससे उनकी पूरी टीम टेक ओवर करेगी। जयराम रमेश ने कहा, राहुल उसी तरह कांग्रेस की सत्ता में कराएंगे वापसी जैसे 1998 में सोनिया ने किया था। जयराम रमेश के मुताबिक राहुल साकार नहीं होने देंगे बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत का सपना। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने दिल्ली में यमुना की सफाई का लिया जायजा, पर्यावरण मुद्दे पर श्री रविशंकर को दी क्लीन चिट। उमा भारती ने कहा, एनजीटी के फैसले पर कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन सच्चाई यही है कि श्री ने इस इलाके को बनाया स्वच्छ, अब यहां बने उद्यान। हरियाणा में जाट आंदोलन के चलते मुनक नहर पर कड़ा सुरक्षा पहरा, पुलिस के साथ बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। मुनक नहर से रोजाना 4700 क्यूसेक पानी दिल्ली भेजा जाता है। फरवरी में हुए आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया था दिल्ली का पानी। आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा के 15 जिलों में धरने पर बैठे जाट, सोनीपत में अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च, शांति की अपील की। मुरथल में इस बार जाट आंदोलन को लेकर सख्त सुरक्षा, 75 जवानों की तैनाती। कल रात दिल्ली में लोनी बॉर्डर पर आरक्षण की मांग को लेकर जाट प्रदर्शनकारियों ने लगाया जाम, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया। अमृतसर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के आज 32 साल पूरे होने पर पंजाब में कड़ा सुरक्षा पहरा, डीजीपी ने जारी किया रेड अलर्ट।
खालसा और कुछ अन्य संगठनों ने अमृतसर बंद का किया ऐलान। फोर्स की तैनाती के साथ तमाम जगह पर सीसीटीवी से निगरानी। 2200 पुलिस कर्मियों को अमृतसर में किया गया तैनात। अकाल तख्त ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। झारखंड के चाईबासा में 12 राइफल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती को राज्य चुनाव आयोग का नोटिस। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। फर्जी टॉपर्स मामले में बिहार बोर्ड और सरकार ने बनाई 2 अलग अलग जांच कमेटी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आज तक के खुलासे पर नीतीश कुमार ने कहा अच्छा हुआ सच्चाई सामने आ गई, आगे से ऐसा ना हो इसका ख्याल रखा जाएगा। अशोक चौधरी ने आज तक से कहा जांच कमेटी की रिपोर्ट में दोषी लोगों के अशोक चौधरी ने आज तक से कहा जांच कमेटी की रिपोर्ट में दोषी लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने माना सिस्टम में खामी। कहा बोर्ड में ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे लोगों की होगी जांच। बिहार बोर्ड की रिव्यू कमेटी ने लगाई आज तक की खबर पर मुहर। दोबारा लिए गए टेस्ट में 12वीं के साइंस के टॉपर सौरभ श्रेष्ठ फेल। नीतीश कुमार ने बिहार में शुरू किया जेडीयू का सदस्यता अभियान। 5 रुपए का चंदा देकर दी सदस्यता की पर्ची। एक दिन में 25 सदस्य बनाने का लक्ष्य। बिहार में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। 30 जून तक चलेगा अभियान। मध्य प्रदेश में श्रम मंत्री ने पेड़ों की अहमियत बताने का निकाला नायाब नुस्खा। गंजे सिर पर डलवाया पानी। मंत्री जी फिर बोले बालों वाले शख्स के सिर पर डलवाया पानी। फिर समझाया कि पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी में पानी नहीं रुकेगा। राजस्थान के अलवर में विधायक ज्ञानदेव आहूजा का विवादित बयान। 2 नंबर के पैसे को करता हूं दान पुण्य में खर्च। मथुरा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 2 मजदूर हुए घायल। बिहार के दरभंगा में एक मरीज की मौत के बाद नर्सिंग होम में बवाल। गुस्साए परिजनों ने की तोड़फोड़। बोलेरो गाड़ी जलाई। यूपी के कासगंज में नाबालिग लड़की से 2 बार रेप। पंचायत ने 50,000 का जुर्माना लगाकर पीड़ित परिवार को मुंह बंद रखने को कहा। केस दर्ज। यूपी के भदोही में खेत में पानी भरने को लेकर विवाद में दलित युवक को मारी गोली। बुरी तरह घायल शख्स को वाराणसी रेफर किया गया। मध्य प्रदेश के देवास में पेड़ से टकराई बेकाबू बस। हादसे में 1 की मौत, 12 लोग घायल। अनंतनाग में शनिवार को हुए आतंकी हमले का सामने आया मोबाइल वीडियो। हमला कर भागते नजर आ रहे हैं 2 आतंकी। सुरक्षा एजेंसियों ने मोबाइल वीडियो में कैद आतंकियों की पहचान की। एक आतंकी खुदवानी इलाके का, दूसरे के पाकिस्तानी होने की बात। आतंकियों ने बस स्टैंड पर पुलिस पार्टी पर किया था हमला। अंधाधुंध फायरिंग में एएसआई समेत 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रोड रेज में एक युवक की हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों का शव के साथ प्रदर्शन। भोपाल के साकेत नगर में प्रेमिका ने की प्रेमी की चाकुओं से गोदकर हत्या। पुलिस को देख कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश। राजधानी दिल्ली में 13 हत्याकांड में सनसनी। ब्रह्मपुरी इलाके में एक घर से मिले 3 महिलाओं के शव। 3 मंजिल मकान के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर पड़े थे 50 साल की महिला और उसकी 19 साल और 9 साल की 2 बेटियों के शव। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में एक शख्स से हाईवे पर दिन दहाड़े 3 लाख की लूट। मौके से फरार हुए बाइक सवार बदमाश। गाजियाबाद के खोड़ा में अपराधियों ने दिन दहाड़े कारोबारी को गोली मारी। अस्पताल में भर्ती शख्स की हालत गंभीर। दिल्ली के वजीराबाद में यमुना में 2 लड़के डूबे। गोताखोरों ने एक का शव बरामद किया। उधम सिंह नगर के डीएम की नोएडा के मॉल में हार्ट अटैक से मौत। 39 साल के अक्षय गुप्ता अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग के लिए निकले थे। दिल्ली में वाहन चोरों का खौफ। 1 घंटे के भीतर 2 इलाकों में चोरी हुई।
बैंगलोर में 64 साल के प्रोफेसर की सरेआम पिटाई, 27 साल की छात्रा से शादी से नाराज थे परिजन। कानपुर में ज्वेलरी की दुकान में घुसा चोर, मालिक का मोबाइल चुराकर निकला, कैमरे में कैद तस्वीर। इंदौर में टूटा रफ्तार का कहर, जगुआर ने वैगनआर को मारी टक्कर, दोनों कार के ड्राइवर घायल। दिल्ली में बेखौफ लुटेरों का आतंक, पुलिस मुख्यालय के सामने चेन छीनने की वारदात। आईटीओ मेट्रो स्टेशन से आगे बढ़ रहा था एक परिवार, बाइक सवार महिला की चेन छीनकर फरार। दिल्ली में डिश टीवी के सर्विस सेंटर में हंगामा, 2 दर्जन बदमाशों ने जाकर की मारपीट। मोबाइल फोन और काउंटर में रखे कैश लेकर भागे बदमाश, पूरे सेंटर में तोड़फोड़। अपने साथ सर्जिकल ब्लेड लेकर आए थे बदमाश, 3-4 लोगों को जख्मी किया, सीसीटीवी में कैद वारदात। विशाखापट्टनम में पर्यावरण दिवस पर लेफ्ट ने उठाया औद्योगिक प्रदूषण का मुद्दा, प्रदर्शन किया। असम में सरकार ने तंबाकू के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान, लोगों से की तंबाकू उत्पाद नहीं खरीदने की अपील। राजौरी में पर्यटकों को लुभा नहीं रहा है टूरिस्ट स्पॉट नानगा, आदिवासी बस्ती वाला है इलाका। पवित्र माह रमजान आज से शुरू, रोजे से पहले हैदराबाद में बाजार में छाई रौनक, खरीदारी में जुटे लोग। हैदराबाद में पिस्ता हाउस ने खोली हलीम ऑर्गेनिक ब्रांच, महंगे लेकिन बेहतर उत्पाद का दावा किया। राजस्थान के झुंझुनू में तेंदुए ने मचाया आतंक, घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने काबू किया। गुजरात में गिर के जंगलों में सफारी के दौरान दिखा दुर्लभ नजारा, भैंस के डर से भागी शेरनी। सफारी के बीच सड़क पर आया था भैंसों का झुंड, एक भैंस ने शेरनी को दूर तक दौड़ाया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पानी की तलाश में निकली एक जंगली बिल्ली कुएं में गिरी, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भुवनेश्वर में चलाया गया जागरूकता मिशन, राज्य में करीब 1 लाख वृक्षारोपण किया गया। आज से दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर 1 रुपए से 5 रुपए खर्च कर मिलेगा ठंडा पानी, दिल्ली मेट्रो चीफ मंगू सिंह ने की योजना की शुरुआत। अपनी जरूरत के हिसाब से टोकन लेकर यात्री ले सकते हैं पानी, मेट्रो का पीलो योजना के तहत ठंडा और साफ पानी देने का वादा। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर श्वेता सिंह सम्मानित, मिला नारद सम्मान। पत्रकार श्वेता सिंह को आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने नारद सम्मान से सम्मानित किया। बैंगलोर में ट्रांसजेंडर अक्काई पद्मशाली को मिली डॉक्टरेट की उपाधि, ये उपाधि हासिल करने वाली पद्मशाली देश की पहली ट्रांसजेंडर। क्रीमिया में रूसी वायुसेना ने किया युद्धाभ्यास, फाइटर विमानों ने बरसाए बम, हेलीकॉप्टर ने भी दिखाया करतब। श्रीलंकाई सैनिकों ने एक बोट के साथ 4 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, रामेश्वरम के रहने वाले हैं सभी मछुआरे। ढाका में आतंकियों के पुलिस सुपरिटेंडेंट बाबुल अख्तर की पत्नी को गोली मारी, मासूम बच्चे समेत मातम में डूबे परिजन। ढाका में आईएसआईएस आतंकियों ने ईसाई दुकानदार को फांसी पर लटकाया, बानपारा इलाके में हुई वारदात।